नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी और मोदी जी की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो रही है इन दिनों, और खासकर जब से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी के जरिए रखा गया, उस दिन से लेकर दोस्तों आज तक भिड़ंत ही भिड़ंत हो रही है। अब ऐसे में इस भिड़ंत में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। कल दोस्तों 15 अगस्त था और 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी के जश्न में पूरा देश जो है डूबा हुआ था, आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर से भाषण दे रहे थे। और फिर मोदी जी की बहुत सारी बातें सामने आई और उसके बाद राहुल गांधी जी की भी बहुत सारी बातें सामने आई। राहुल गांधी ने मोदी के सवालों का जवाब दिया और मोदी हमेशा की तरह 70-75 सालों को वही जो उनका होता है गाते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए 70 साल में जो है कैसे कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, वो सब कुछ चला। लेकिन दोस्तों एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि अब तक का मोदी का सबसे बड़ा हार जो है वो राहुल गांधी के सामने हुआ है। राहुल गांधी की पिछले 11 सालों में बड़ी जीत हुई है दोस्तों। कल जी हाँ, राहुल गांधी की पिछले 11 सालों में बड़ी जीत हुई है कल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी जीत तो एक जश्न के तौर पर मीडिया और तमाम लोगों के जरिए मनाया ही जाता था, लेकिन अब वो जश्न शायद फीका पड़ रहा है। मोदी का जो जलवा है वो फीका पड़ रहा है, क्योंकि मोदी के सामने राहुल गांधी अब टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, बल्कि जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जनता जागरूक हो रही है और राहुल गांधी की बातों को सुन रही है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ये सब कैसे हो गया, अचानक से इतना सारा परिवर्तन कैसे हो गया। तो मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी कि ये परिवर्तन कैसे हुआ है और किस वजह से हुआ है। दोस्तों वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी ने वोट चोर के मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर घेर रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। एसआईआर का मुद्दा जो बिहार वाला है, उसको लेकर कई दफ़ा सुनवाई के दौरान जो है बहुत सारी बहसें हुई है। कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर चुनाव आयोग के वकील हो, वो हर तरीके से अपनी अपनी दलील रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को, जी हाँ, सरकार को घेरने का काम कर रहा है और राहुल गांधी के ज़रिए भी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। और यही घेर घेराव में मोदी जी की शर्मनाक हार जो है राहुल गांधी से हुई है, क्योंकि जो आंकड़ा जो बीजेपी सपोर्टर हो या राहुल गांधी सपोर्टर हो, उनके ज़रिए लाकर सामने रखा गया है, वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल दोस्तों कल राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस दफ्तर में भीगते हुए झंडा फहराने की तस्वीरें खूब वायरल हुई। और कल मोदी जी का भी 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो जो भाषण दिया गया था, उसको लेकर मीडिया में खूब चर्चा चलाने की कोशिश की गई कि मोदी जी ने अपने पिछले वाले भाषण से, उससे भी पिछले वाले भाषण, जितने भी भाषण उन्होंने अब तक दिया है अपने शासन में, जब 11 साल के उनके कार्यकाल में, उसमें मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि 1 घंटा कुछ मिनट उन्होंने भाषण दिया है। और भाषण में भी आरएसएस की तारीफ और ना जाने क्या क्या कुछ जो है लोगों को कहा गया। वही लोक लुभावनी बातें जो है हमेशा मोदी जी लाल किले से कह जाते हैं। आपको बता दूं कि कल मोदी जी का जो लाल किले से दिया गया भाषण था वो कैसा है और उसको कितने लोगों ने देखा है, कितना सपोर्ट किया और मोदी जी के भाषण को कितना सपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों मोदी जी, जी हाँ, मोदी जी के भाषण को और राहुल गांधी की भाषण को कंपेयर किया जा रहा है। जो आजकल हर एक चीज़ पर दोस्तों कंपेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है और इस ज़माने में हर कुछ सामने आना ही चाहिए लोगों के, तो वो किया जा रहा है। तो एक यूज़र है दोस्तों, वो राहुल गांधी की वीडियो को और मोदी जी की वीडियो को कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कल का दिया गया भाषण है उसका व्यूज़ जो है करीब 4.1 करोड़ बताया जा रहा है दोस्तों, और लाइक 5.3 करोड़ समथिंग बताया जा रहा है। इस 32 सेकंड की रील ने लाल किले पर दिए गए 103 मिनट के लंबे भाषण का
किस तरीके से दुष्प्रचार को धो डाला है। राहुल गांधी इस समय बेजोड़ लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। अब खुद आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस यूज़र के ज़रिए मोदी जी की तमाम जो वीडियोज़ हैं उसको शेयर किया गया है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी की वीडियो से कंपेयर किया गया है। आपके सामने है दोस्तों, देखिए बीजेपी फॉर इंडिया में मोदी जी की तस्वीरों को शेयर किया गया, उनके भाषणों को शेयर किया गया है, जिनमें कितने लाइक्स हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और व्यूज़ भी कितने हैं वो भी देख सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मोदी जी की जो पिछले वीडियोस अब तक जो अपलोड किए गए हैं और जो बातें किए गए हैं उनमें 127 व्यूज़, 139 व्यूज़, 163 व्यूज़, 292 व्यूज़, ये सब कुछ शेयर किया गया कि नरेंद्र मोदी जी के स्पीच का ये व्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है। कहाँ राहुल गांधी का 4 करोड़ से ऊपर का व्यूज़ और मोदी जी का व्यूज़ और जो रील पर व्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया मोदी जी का वीडियो है जिस पर इस तरीके के व्यूज़ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स जो है 6.2 मिलियन है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी के स्पीच पर कोई खासा रिएक्शन और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है। आप खुद देखिए कि राहुल गांधी का शेयर किया गया ये रील जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर शेयर करते हुए लिखा कि देखिए उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय बिलीव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भारत माता की जय। इस पर करीब करीब दोस्तों 17.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं, आप खुद देख सकते हैं। राहुल गांधी ने फिर अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया, उस पर भी देख सकते हैं 3.4 मिलियन व्यूज़ आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी शेयर किया हुआ है, इस पर 620 के व्यूज़ आए हुए हैं। मोदी जी का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि बीजेपी के लोगों को ये ना लगे कि मोदी जी के व्यूज़ मैंने नहीं दिखाए या राहुल गांधी के व्यूज़ दिखा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जो सच है और जो तथ्य है वो लोगों के सामने लाकर रखना चाहिए। मोदी जी के अगर रील पर अच्छे खासे व्यूज़ आते तो फिर भक्तगणों को उत्साह होता और वो लगातार शेयर करते हुए बताते, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के चाहने वाले सपोर्टर्स जो है वो ऐसी तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। आप खुद देखिए दोस्तों कि दोनों ही पेज, कांग्रेस का ऑफिशियल पेज देख सकते हैं और उस पर राहुल गांधी के जो पोस्ट है, जो व्यूज़ है, वो सब कुछ दिखाई दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त देश की जनता का प्यार, सपोर्ट है जो लगातार राहुल गांधी के ऊपर बना हुआ है। राहुल गांधी की भाषण को लोग सुन रहे हैं, वो राहुल गांधी जिनको लगातार बीजेपी IT सेल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बदनाम करने की कोशिश की गई, अपरिपक्व नेता करार करने की कोशिश की गई। आज राहुल गांधी के एक एक बात को, एक एक भाषण को जो है लोग दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है राहुल गांधी को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और कांग्रेस के नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने भी देखिए शेयर किया है और लिखा है कि देखिए राहुल गांधी जी का 12 लाख व्यूज़ है और नरेंद्र मोदी जी के पेज पर 48,000 व्यूज़ है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की दोनों की तस्वीरों को लाइक करने वालों की संख्या का भारी अंतर आप खुद देख सकते हैं कि कौन इस वक्त सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर जनता के बीच जो है खासा दिखाई दिया जा रहा है। लोग उनकी बातों को, उनकी भाषणों को जो है प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मोदी जी का जो कल भाषण दिया गया था और लोगों को क्या कहा गया था, उस पर राहुल गांधी ने कैसे सरकार की ही स्टेटमेंट को शेयर करते हुए लिखा कि 1 लाख करोड़ का जुमला सीज़न 2, 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का वादा किया था, इस साल फिर से 1 लाख करोड़ को नौकरी की योजना देने की बात की थी। सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना था कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप हमने दिया है। स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना ही कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए। जो आप इंटर्नशिप के दौरान जो पैसे वैसे दे रहे थे, 90% लोगों ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा है। इस सरकार में युवाओं को रोज़गार नहीं, बस जुमला दिया जाता है। अब देखिए राहुल गांधी ने ऐसे कुछ सवाल पूछे थे लोकसभा के अंदर, जिसका खुद सरकार के ज़रिए जवाब दिया गया।
लेकिन कल मोदी जी फिर से एक नया वादा, एक नया जुमला जो है वो लाल किले से फेंक कर गए, जिस पर राहुल गांधी ने सबूत के साथ लोगों के सामने रखा कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त दिखाई दिया जा रहा है और सच क्या है देश को जानना चाहिए। क्योंकि जो बातें और जो चीज़ें राहुल गांधी के ज़रिए मोदी जी को लेकर उठाई गई है दोस्तों, वो आंकड़ों के साथ है। अगर ये झूठ है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो बीजेपी के लोगों को आकर इन तमाम चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने मोदी जी के भाषण को लेकर गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होना चाहिए दोस्तों, पारदर्शिता इसी तरीके से बनी रहती है। अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।